जय हिंद दोस्तों। हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि A68A जो एक अंटार्कटिका से टूटा हुआ ग्लेशियर है वो बहुत तेजी से अटलांटिक ओशन में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में हो सकता है कि ये साउथ जॉर्जिया जो ब्रिटिश का एक आइलैंड है उससे जाके टकरा जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे कि अगर ये जो ग्लेशियर है ये जाके साउथ जॉर्जिया से टकरा जाता है तो इससे कितना ज्यादा नुकसान होगा और साथ में आपको ये पता चलेगा कि ग्लेशियर कितना बड़ा है, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए समझते हैं A68 है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें A68 एक अंटार्कटिका से टूटा हुआ एक ग्लेशियर समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा सा बर्फ का आइलैंड है। ये पूरा बर्फ से बना, आप इमेज में देख सकते हैं। ऐसे में आप यहाँ देख सकते हैं जो A68 है ये 58,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो इतने किलोमीटर का ये बड़ा बर्फ का आइलैंड है जो इस समय अटलांटिक ओशन में तैर रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें ये 2017 में टूटा था, जुलाई 2017 में अंटार्कटिका से टूटा था, लेकिन 2017 से ये अटलांटिक ओशन में फ्लोट कर रहा था और अभी हाल ही में एक न्यूज आई है कि साउथ जॉर्जिया के काफी ज्यादा पास पहुंच गया है। साउथ जॉर्जिया कहाँ है, आप इमेज में देख सकते हैं कि साउथ जॉर्जिया कहाँ है। ये साउथ अमेरिका के काफी ज्यादा पास में है और ये जो आइलैंड है, ये जो ग्लेशियर है, ये पहुंचने वाला है वहां तक और उसको स्ट्राइक कर सकता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये सोचा कि A68 जाके साउथ जॉर्जिया में स्ट्राइक कर देगा तो आप ये गलत सोच रहे हैं। सच्चाई तो दोस्तों ये है कि A68 से भी एक पार्ट टूट गया है जिसका नाम है A68A। ये जो पार्ट है A68A ये भी A68 का एक टूटा हुआ पार्ट है और ये पार्ट की जो किलोमीटर में बता दें लेंथ है वो है 2600 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी बहुत बड़ा आइलैंड है बर्फ का और ये जाके साउथ जॉर्जिया में स्ट्राइक करने वाला है। अब दोस्तों ये जो आइलैंड है A68 ये बर्फ का जो ग्लेशियर था ये 2017 से जब फ्लोट कर रहा था अटलांटिक ओशन में तो बहुत सारे ओशन करेंट आए थे। बहुत सारे ओशन करेंट की वजह से इसकी डायरेक्शन शिफ्ट होती गई और ये डायरेक्शन शिफ्ट करके इस समय साउथ जॉर्जिया पहुंच रहा है। इसी बीच जो 3 साल में ये साउथ जॉर्जिया पहुंचने वाला 4 साल में ये जो A68 है ये ब्रेक डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा होता है और आइस के जो बर्फ होते हैं वो क्लेव कर जाते हैं। क्लेव करना मतलब होता है आगे से टूट जाना। तो ये जो A68 था ये आगे से टूट के A68A बन गया और ये जो इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है ये इस समय साउथ जॉर्जिया के पास जा रहा है, वहां स्ट्राइक करने जा रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें साउथ जॉर्जिया किसका है, तो आपको बता दें ये एक बहुत बड़ा बर्फ का आइलैंड है। यहाँ पे कोई आबादी रहती नहीं है, इंसान यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं जैसे पेंगुइन हो गई, सील हो गई। यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं। ऐसे में ये जो आइलैंड है साउथ जॉर्जिया ये ब्रिटेन का एक आइलैंड है, यानी इंग्लैंड का आइलैंड है और ऐसे में यहाँ पे बहुत सारे जो लाइफ्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर ये जो A68A जाके साउथ जॉर्जिया में स्ट्राइक कर देगा। अब दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिसर्च कह रही है। अभी हाल ही में रिसर्च किया गया है ब्रिटेन अटलांटिक सर्वे द्वारा, BAS द्वारा ये रिसर्च किया गया है कि अगर ये आइलैंड A68A जो जा रहा है साउथ जॉर्जिया की तरफ अगर स्ट्राइक कर जाता है तो वहां पे जितनी भी सील्स एंड पेंगुइन्स हैं वो सब मर जाएंगे, क्योंकि एक बार वो स्ट्राइक कर दिया तो ऐसे में सील्स और पेंगुइन्स को खाना नहीं मिलेगा और क्योंकि मरीन लाइफ जितनी भी होंगी ओशन में वो सारे मर जाएंगे इसके पहुंचते ही। इसलिए सील्स एंड पेंगुइन्स को खाना के ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर ट्रेवल करना पड़ेगा और दूर जाते जो पेंगुइन ज्यादा दूर चल नहीं पाती, सील्स ज्यादा दूर चल नहीं पाती, इसलिए इनको सर्वाइव करने में काफी दिक्कत होगी। खाना नहीं मिलने की वजह से इनकी जान भी जा सकती है। अब दोस्तों हर नेगेटिव इंपैक्ट के पास एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है। जिस तरह यहाँ पे सील्स एंड पेंगुइन्स मर जाएंगे तो ये नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, वहाँ की अबेंडेंट लाइफ, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी है और पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है दोस्तों आपको बता दें, ये जो ग्लेशियर आ रहा है A68A ये ओशन में ट्रेवल करते हुए आ रहा है, इसलिए इसके पास बहुत सारा डस्ट है और उसके साथ साथ ये प्लैंकटन इसके ऊपर जमा हो गए हैं। ये प्लैंकटन क्या होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को छीन लेते हैं और उसे खाते हैं। तो ऐसे में जब प्लैंकटन साउथ जॉर्जिया के पास आ जाएंगे तो साउथ जॉर्जिया के पास जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होंगे हवा में, एटमॉस्फेयर में, उनको ये धीरे धीरे खाने लगेंगे और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी होगी जिसकी वजह से वहां की टेम्परेचर और ज्यादा लो हो जाएगी।
अब दोस्तों और ज़्यादा लो होगा टेम्परेचर तो इससे हमें फायदा ये है कि जो अंटार्कटिका के और भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट नहीं करेंगे, और ये जो A68A है ये भी मेल्ट नहीं करेगा, और जब ये मेल्ट नहीं करेगा तो ओशन का जो वाटर है वो बढ़ेगा नहीं, राइज नहीं होगा, और जब ओशन का वाटर राइज नहीं होगा तो जितने भी जहाँ पे इंसान की आबादी रहती है कोस्टल रीजन में, जैसे ब्राजील हो गया, जैसे अर्जेंटीना हो गया, इनकी जो कोस्टल रीजन है ये खतरे से बच जाएंगी क्योंकि ये ग्लेशियर मेल्ट नहीं होगा। अगर ये ग्लेशियर मेल्ट होगा तो दोस्तों वहाँ ओशन का वाटर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे में बाढ़ आ सकता है कोस्टल रीजन में। इसलिए जब CO2 कम हो जाएगा तो ग्लेशियर मेल्ट नहीं होगा, ग्लेशियर मेल्ट नहीं होगा तो ओशन वाटर का लेवल राइज नहीं होगा। अब दोस्तों इससे दूसरा फायदा ये है कि अगर मान लीजिए ये CO2 कम हो जाएगा तो जो अंटार्कटिका की ग्लेशियर है इस समय आपने सुना होगा पिघल रही है, बहुत तेजी से टूट रही है। जैसे ये टूटा था 2017 में A68 जैसे टूटा था, जैसे A68 से A68A टूट गया, वैसे अब क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो और कोई ग्लेशियर टूटेगा नहीं, और अगर कोई ग्लेशियर टूटेगा नहीं तो हमें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। ये तो अच्छा था कि ये जो ग्लेशियर है ये साउथ जॉर्जिया में जाके स्ट्राइक कर रहा है, जिससे वहां की कोई आबादी, जो इंसान की आबादी वो नहीं प्रभावित होगी। लेकिन हो सकता है कि कल को अगर कोई ग्लेशियर, बड़ा सा ग्लेशियर टूट के कोई मेन लैंड से स्ट्राइक कर जाए जहाँ पे इंसान रहते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।